हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का सेशन है सेकेंड पार्ट किसका, प्रयोगवाद और नई कविता का। ओके, जो कि कल हमने उसमें 150 क्वेश्चन किए थे और उसके आगे का आज हम लोग 200 कंप्लीट करेंगे। ओके, तो पहला क्वेश्चन है, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संचय की एक रात के रचना शैली है। क्या ये महाकाव्य है, या फिर खंड काव्य है, या फिर मुक्तक काव्य है, या फिर प्रलंब काव्य है? ये कैसा काव्य है, ये हमें बताना है। ओके, तो इसका राइट आंसर होगा यह एक खंड काव्य है। यह क्या है? यह एक खंड काव्य है, संचय की एक रात, और ये नरेश मेहता की रचना है। ओके, नेक्स्ट है, संविधा किसका काव्य संग्रह है? संविधा किसका काव्य संग्रह है? क्या ये शकुंतला माथुर का है, या फिर नरेश मेहता का है, या फिर कीर्ति चौधरी का है, या फिर डॉक्टर विनय का है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा नरेश मेहता। क्या होगा? 152 का राइट आंसर नरेश मेहता। ये नरेश मेहता की क्या है? कृति है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट है हमारा 153 नंबर क्वेश्चन है। प्रार्थना पुरुष में किसका चित्रण नरेश मेहता ने किया? तो पहला है महात्मा गांधी, दूसरा है महिमा मेहता, तीसरा है सुभाष चंद्र बोस, और चौथा है नेहरू जी। ओके, किसका चित्रण उन्होंने अपने प्रार्थना पुरुष में किया था? तो महात्मा गांधी का चित्रण उन्होंने किया था किसमें? अपने प्रार्थना पुरुष में। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है, नरेश मेहता को किस कृति पर साहित्य अकादमी मिला? क्या संचय की एक रात पे मिला? क्या संचय की एक रात पे मिला, या फिर चैत्या पे मिला, या फिर अररिया पे मिला, या फिर समय देवता पर मिला? किस पे इन्हें साहित्य अकादमी मिला था? किसको? नरेश मेहता को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर गा होगा, अरेड़ा पर इन्हें साहित्य अकादमी मिला था। किसको? नरेश मेहता को। ओके, नेक्स्ट है, टॉल स्टाय और साइकिल किसकी काव्य कृति है? और ये 2010 में पीजीटी में पूछा गया है। ओके, 2010 में पीजीटी में पूछा गया है, और 2013 में टीजीटी में भी पूछा गया है। ओके, तो यहाँ पर टॉल स्टाय और साइकिल किसकी काव्य कृति है? तो इसका लीलाधर जगुड़ी, या फिर केदारनाथ सिंह, या फिर अरुण कमल, या फिर ज्ञानेंद्र पति? क्या होगा इसका राइट आंसर? 155 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा केदारनाथ सिंह। ये केदारनाथ सिंह की क्या है? काव्य कृति है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, अभी बिल्कुल अभी किसका प्रथम काव्य संग्रह है? तो ऑप्शन नंबर ए है अज्ञेय का क्या है, या फिर क्या केदारनाथ अग्रवाल का है, या केदारनाथ सिंह का है, या फिर रघुवीर सहाय का है? क्या होगा इसका राइट आंसर? ओके, 156 का राइट आंसर क्या होगा? तो 156 का राइट आंसर होगा केदारनाथ सिंह। केदारनाथ सिंह का ये काव्य कृति है। कौन सी? अभी बिल्कुल अभी किसका? ठीक है, ये केदारनाथ सिंह की काव्य कृति है, ऑप्शन नंबर गा। नेक्स्ट देखेंगे, केदारनाथ सिंह की रचना है। केदारनाथ सिंह की रचना है, अकाल में सारस, जमीन पक रही है, यहाँ से देखो, उपयुक्त सभी। इनकी कौन सी रचना है? ओके, तो यहाँ पर अकाल में सारस ये भी इनकी रचना है, जमीन पक रही है ये भी इनकी रचना है, यहाँ से देखो ये भी केदारनाथ सिंह की रचना है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर घ सही होगा, उपयुक्त सभी रचनाएं इनकी
हैं, किसकी? केदारनाथ सिंह की। ओके, नेक्स्ट देखेंगे पतंग और चरखड़ी किसका काव्य संग्रह है? पतंग और चरखड़ी किसका काव्य संग्रह है? क्या ये हेमंत कुकरेती का है, या फिर मुकेश मानस का है, या फिर कर्ण सिंह का है, या फिर अज्ञे का है? क्या होगा 158 का राइट आंसर? ओके, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा मुकेश मानस। ये मुकेश मानस की रचना है पतंग और चरखड़ी। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है उबर प्रदेश और अपनी केवल धार कविताएं किस कवि की हैं? ओके, तो यहाँ पर है अरुण कमल, ऑप्शन नंबर ख है लीलाधर जगुड़ी, और गा है बुद्धिलाल पाल, और घा है नंद किशोर आचार। ओके, इनमें से क्या होगा इनका राइट आंसर? 159 का राइट आंसर क्या होगा? तो 159 का राइट आंसर है अरुण कमल। क्या है? अरुण कमल। अरुण कमल की ये काव्य रचना है। ओके, नीचे नेक्स्ट देखेंगे कौन सी रचना अरुण कमल की है? कौन सी रचना अरुण कमल की है ये हमें बताना है। तो चांद का मुंह टेढ़ा, मगध, या फिर सागर मुद्रा, या फिर अपनी केवल धार। ओके, तो यहाँ पर चांद का मुंह टेढ़ा तो धर्मवीर भारती की है, और सागर मुद्रा ये भी इनकी है, और मगध ये मुझे कन्फर्म नहीं है, लेकिन यहाँ पर अपनी केवल धार, अपनी केवल धार जो है ये किसकी है? ये अरुण कमल की रचना है। अपनी केवल धार ये अरुण कमल की रचना है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है नए इलाके में किसकी काव्य कृति है? नए इलाके में किसकी काव्य कृति है? क्वेश्चन नंबर 161। तो यहाँ पर क्या है? अरुण कमल की क्या है? सॉरी, नए इलाके में काव्य कृति किसकी है? ओके, तो यहाँ पर क्या है? क्या अरुण कमल की है, या फिर बोधिसत्व की है, बोधिसत्व की है, या फिर विनोद कुमार शुक्ल की है, या फिर उदय प्रकाश की है? ओके, क्या होगा इसका राइट आंसर? ओके, किसका? 162 का 161 का। एक तो 161 का राइट आंसर होगा अरुण कमल। ये अरुण कमल की क्या है? काव्य कृति है, मतलब कि इनकी कविता है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे खुले हुए आसमान के नीचे किसकी रचना है? तो यहाँ पर पहला है कीर्ति चौधरी, दूसरा है राजकमल चौधरी, तीसरा है संजीव, और चौथा है नेमी चंद जैन। इसमें राइट आंसर क्या होगा? 162 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? ओके, तो इसका राइट आंसर होगा कीर्ति चौधरी। कौन है? कीर्ति चौधरी हैं। 162 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कीर्ति चौधरी। ओके, खुले हुए आसमान के नीचे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा आत्मजयी की रचना विधा क्या है? मतलब कि आत्मजयी जो रचना है उसकी विधा क्या है ये हमें बताना है। ओके, तो यहाँ पर क्या है? प्रबंध काव्य, पहला प्रबंध काव्य है, दूसरा गद्य खंड है, गद्य काव्य है, तीसरा युद्ध काव्य है, और चौथा खंड काव्य है। ये किस प्रकार की रचना की विधा है? विधा मीन्स होता है रचना का प्रकार। ओके, तो 163 का राइट आंसर क्या होगा? 163 का राइट आंसर क्या होगा? तो 163 का राइट आंसर है पहला ही है प्रबंध काव्य। यह एक प्रबंध काव्य है, और ये किसकी है? कुंवर नारायण की रचना है। किसकी है? कुंवर नारायण की रचना है। कौन सी? आत्मजयी। ओके, आत्मजयी के रचनाकार हैं, आत्मजयी के रचनाकार हैं। तो मैंने अभी आंसर बताया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कुंवर नारायण। इसके कौन रचनाकार हैं? कुंवर नारायण है। नेक्स्ट देखेंगे कठोर उपनिषद का नचिकेता प्रसंग किस कृति में वर्णित है? क्वेश्चन नंबर 165। कठोर उपनिषद का नचिकेता किस प्रसंग में
प्रसंग किस कृति में वर्णित है। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, क्या ये उर्वशी में है या फिर द्रौपदी में है या फिर महामानव में है या फिर आत्मजयी में है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा आत्मजयी। कठोपनिषद का नचिकेता आत्मजयी में क्या है, वर्णित है। 165 का डी सही हो जाएगा, घ नंबर। ओके, नेक्स्ट देखेंगे कुंवर नारायण की रचना नहीं है। अब यहाँ पर नहीं को हमको क्या करना है, अंडरलाइन करना है। ओके, नहीं है, यहाँ से देखो परिवेश हम तुम, यहाँ से देखो परिवेश हम तुम, कोई दूसरा नहीं, चक्रव्यूह, इसमें से कौन सी रचना कुंवर नारायण की नहीं है। 166 का राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ से देखो, ये कुंवर नारायण की रचना नहीं है। बाकी परिवेश हम तुम ये भी है, कोई दूसरा नहीं ये भी कुंवर नारायण की रचना है, और चक्रव्यूह भी कुंवर नारायण की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नाटक जारी है। नाटक जारी है किस विधा की रचना है। ओके, तो ये क्या ये उपन्यास है या फिर क्या कविता है या फिर नाटक है या फिर निबंध है। नाटक जारी है। 167 का राइट आंसर क्या होगा। ओके, इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर है कविता। नाटक जारी है ये एक क्या है, ये एक कविता है। ओके, यह एक कविता है, ये नाटक को देख करके नाटक हमको नहीं लगाना है, ठीक है। ये एक कविता है, नाटक जारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलदेव खटिक किसकी कविता है, और ये टीजीटी 2002 में पूछा जा चुका है। टीजीटी 2002 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बलदेव खटिक किसकी कविता है। ओके, तो यहाँ पर है क्या धूर्मिल की, क्या है क्या लीलाधर जगुड़ी की है या फिर बलदेव वंशी की है या फिर अशोक वाजपेयी की रचना है। क्या होगा इसका राइट आंसर 168 का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख लीलाधर जगुड़ी। ऑप्शन नंबर ख लीलाधर जगुड़ी की ये रचना है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुभव के आकाश में चांद काव्य कृति के सर्जक हैं। ये इसका राइट आंसर क्या होगा, लीलाधर जगुड़ी, लीलाधर मड़लोई और या फिर जगदीश गुप्त या फिर डॉक्टर विनय। राइट आंसर क्या होगा इसका, अनुभव के आकाश में चांद। ओके, 169 का राइट आंसर क्या होगा, 169 का राइट आंसर होगा लीलाधर जगुड़ी। इसके रचनाकार कौन है, लीलाधर जगुड़ी हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुकमान अली और अन्य कविताएं किसकी रचना है। लुकमान अली और अन्य कविताएं किसकी रचना है, तो यहाँ पर है अशोक वाजपेयी या फिर चंद्रकांत देवतले या फिर सौमित्र मोहन या फिर नरेंद्र मोहन। इनमें से किसकी रचना है, किसकी ये कविता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 170, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गा। ऑप्शन नंबर गा इसका राइट आंसर होगा। सौमित्र मोहन की ये रचना है लुकमान अली और अन्य कविताएं। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा लोकायतन। लोकायतन प्रबंध काव्य के रचनाकार कौन हैं, तो ये तो लगभग सभी को पता होगा, इसके सुमित्रानंदन पंत हैं। कौन है, सुमित्रानंदन पंत हैं लोकायतन के क्या रचनाकार, और ये क्या है एक उपन्यास है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभाकर माचवे की रचना नहीं है। प्रभाकर माचवे की रचना नहीं है, क्या स्वप्नभंग है, नहीं है, या फिर ओ अप्रस्तुति मन, या फिर अनुक्षण, या फिर मेपल, या फिर अनुक्षण या फिर मेपल। ओके, कौन सी रचना नहीं है किसकी, प्रभाकर माचवे की। तो 172 का राइट आंसर
क्या होगा 172 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 172 का राइट आंसर होगा ओ अप्रस्तुति मन। ऑप्शन नंबर खा है इसका राइट आंसर ओ अप्रस्तुत मन। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है मगध काव्य संकलन के कवि हैं। मगध काव्य संकलन के कवि कौन हैं? ओके, तो यहाँ पर देखेंगे क्या श्रीकांत वर्मा है या फिर श्री राम वर्मा है या फिर रामचंद्र वर्मा है या फिर श्रीधर हैं। ओके, तो 173 का राइट आंसर क्या होगा? तो 173 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा श्रीकांत वर्मा। इसके कौन है? श्रीकांत वर्मा है। नेक्स्ट है मुक्ति प्रसंग और कंकावती के रचनाकार हैं। मुक्ति प्रसंग और कंकावती के रचनाकार कौन है? क्या यहाँ पर जगदीश चतुर्वेदी हैं या फिर अशोक वाजपेयी हैं या फिर राजकमल चौधरी हैं या फिर धूर्मिल जी हैं? ओके, क्या होगा इसका राइट आंसर? 174 का राइट आंसर क्या होगा? ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा राजकमल चौधरी। मुक्ति प्रसंग और कंकावती के रचनाकार कौन है? राजकमल चौधरी हैं। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है मंगेश डबराल की रचना है। मंगेश डबराल की कौन सी रचना है? क्वेश्चन नंबर 175। 175 का राइट आंसर क्या होगा? जख्म पर धूल या फिर पहाड़ पर लालटेन या फिर सुनो कारीगर या फिर सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। तो ये तो धूर्मिल की है, ये नहीं है। ठीक है, यहाँ पर पहाड़ पर लालटेन ये भी नरेश मेहता की है। ओके, और यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 175 का राइट आंसर होगा, हाँ सॉरी, राइट आंसर इसका क्या होगा? यहाँ पर पहाड़ पर लालटेन, पहाड़ पर लालटेन इसकी रचना है। किसकी? मंगेश डबराल की। पहाड़ पर लालटेन ये किसकी है? मंगेश डबराल की रचना है। 175 का बी ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है शब्दों की शताब्दी कल्पपात्र कृतियाँ किसकी हैं? शब्दों की शताब्दी कल्पपात्र कृतियाँ किसकी हैं? क्या ये कैलाश वाजपेयी का है या फिर श्री राम वर्मा का है या फिर दुष्यंत कुमार का है या फिर श्रीकांत वर्मा का है? क्या होगा इसका राइट आंसर? शब्दों की शताब्दी 176 नंबर। तो ये श्री राम वर्मा की रचना है शब्दों की शताब्दी। शब्दों की शताब्दी और कालपत्र ये श्री राम वर्मा की रचनाएं हैं। ओके, नेक्स्ट है संदर्भ के लेखक हैं। संदर्भ के लेखक कौन हैं? क्या डॉक्टर विनय हैं या फिर दूधनाथ सिंह हैं या फिर श्री राम वर्मा हैं या फिर निर्मल वर्मा हैं? क्या होगा इसका राइट आंसर? ओके, 177 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का विनय, डॉक्टर विनय। संदर्भ के लेखक कौन है? डॉक्टर विनय है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है 178 नंबर है डॉक्टर विनय कृत एक पुरुष और में किसकी कथा है? डॉक्टर विनय की रचना एक विनय कृत एक पुरुष और में किसकी कथा का वर्णन किया गया है? क्या उर्वशी पूर्वा का किया गया है या फिर उर्वशी विश्वामित्र का किया गया है या फिर शकुंतला दुष्यंत का किया गया है या फिर चित्रांगदा या अर्जुन का किया गया है? 178 का राइट आंसर क्या होगा? तो 178 का राइट आंसर हो जाएगा उर्वशी और विश्वामित्र का वर्णन किया गया है डॉक्टर विनय की कृति एक पुरुष और में। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा 179 क्वेश्चन नंबर है वीरेंद्र कुंवर जैन की कृति है।
अनागत की आंखें, शून्य, पुरुष और वस्तुएं, या फिर ये दोनों हैं, या फिर कोई नहीं है। क्या होगा इसका राइट आंसर? 179 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गा। ये दोनों हैं, अनागत की आंखें और शून्य, पुरुष और वस्तुएं, ये दोनों ही कृति हैं किसकी? वीरेंद्र कुमार जैन की। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है शंबुक किसकी काव्य कृति है? नेक्स्ट है शंबुक किसकी काव्य कृति है? क्या ये जगदीश चतुर्वेदी की है, या फिर अरुण कमल की है, या फिर जगदीश गुप्त की है, या फिर रामदरस मिश्र की है? क्या होगा इसका राइट आंसर? 180 का 180 क्वेश्चन नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो 180 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा हो जाएगा, जगदीश गुप्त की ये शंबुक काव्य कृति है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है बैरंग बेनाम चिट्ठियाँ। बैरंग बेनाम चिट्ठियाँ पक गई हैं धूप किसकी कृतियाँ हैं? क्या ये धूर्मिल की हैं, क्या रामदरस मिश्र की हैं, या राजेंद्र प्रसाद मिश्रा की है, या फिर अजीत कुमार की है? ये किसकी काव्य कृति है? ओके, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 181। 181 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है रामदरस मिश्र। क्या है इसका राइट आंसर? रामदरस मिश्र। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। बाजार को निकले हैं लोग किसका गज़ल संग्रह है? ओके, बाजार को निकले हैं लोग किसका गज़ल संग्रह है? क्या ये रामदरस मिश्र का है, या नरेंद्र मोहन का है, या फिर वीरेंद्र मिश्रा का है, या फिर शहरयार का है? क्या होगा इसका राइट आंसर? 182 का 182 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का रामदरस मिश्र। बाजार को निकले हैं लोग, ये रामदरस मिश्र की गज़ल संग्रह है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट है 183। क्वेश्चन नंबर 183 है, और 183 क्वेश्चन क्या कह रहा है? अशोक वाजपेयी की रचना कौन सी है? शहर अब भी संभावना है, अवंतियाँ, और या फिर एक पतंग अनंत में, या फिर उपयुक्त सभी? क्या होगा इसका राइट आंसर? ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये सभी इनकी रचनाएं हैं अशोक वाजपेयी की। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी रचना कैलाश वाजपेयी की नहीं है? ये नहीं को हमको बताना है। इनमें से कैलाश वाजपेयी की रचना कौन सी नहीं है? ओके, तो यहाँ पर क्या है? महास्वप्न का मध्यांतर, यहाँ पर है कालपत्र, और यहाँ पर हवा में हस्ताक्षर, या फिर संक्रांत। 184 का राइट आंसर क्या होगा? कौन सी इनकी रचना नहीं है? किसकी? कैलाश वाजपेयी की। तो यहाँ पर कालपत्र इनकी रचना नहीं है, बाकी संक्रांत भी इनकी रचना है, महास्वप्न का मध्यांतर भी है, और हवा में हस्ताक्षर भी इनकी रचना है, लेकिन कालपत्र इनकी रचना नहीं है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। नाव के पाँव और हिमदंत किसकी काव्य कृतियाँ हैं? नाव के पाँव और हिमदंत किसकी काव्य कृतियाँ हैं? क्या यह धूर्मिल की है, या रविंद्र भ्रम की है, या फिर जगदीश गुप्त की है, या फिर रामदरस मिश्र की है? ओके, क्या होगा इसका राइट आंसर? ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 185 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा हो जाएगा, जगदीश गुप्त की। ये जगदीश गुप्त की नाव के पाँव, ये इनकी काव्य कृतियाँ हैं, इनकी ये क्या हैं? कविताएं हैं। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। गीतम किसकी काव्य कृति है? क्या गीतम गीतम किसकी काव्य कृति है? क्या ये रविंद्र भ्रम की है, या फिर वीरेंद्र मिश्रा की है, या फिर विनोद कुमार शुक्ल की है, या फिर रामदरस मिश्र की है?
ये किसकी काव्य कृति है? क्वेश्चन नंबर 186। 186 का राइट आंसर क्या होगा? तो 186 का राइट आंसर है वीरेंद्र मिश्र। ये वीरेंद्र मिश्र की क्या है? काव्य कृति है, इनकी कविता है। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, शूर का स्वागत किसकी काव्य कृति है? और सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला ये काव्य है। ओके, शूर का स्वागत बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो क्या ये रघुवीर सहाय का है? क्या ये अरुण कमल का है? क्या ये दुष्यंत कुमार का है? या फिर ज्ञानेंद्र पति का है? क्या होगा इसका राइट आंसर? 187 का राइट आंसर क्या होगा? तो शूर का स्वागत ये दुष्यंत कुमार की रचना है। किसकी है? दुष्यंत कुमार की रचना है। नेक्स्ट देखेंगे 188, अंकित होने दो वह अकेले काठ की पुकार काव्य कृतियों के रचनाकार हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या श्रीकांत वर्मा है, या अजीत कुमार हैं, या फिर राजकमल चौधरी हैं, या फिर लक्ष्मीकांत वर्मा है? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 188 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा, अजीत कुमार। ये अजीत कुमार की रचनाएं हैं। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा नई कविता के प्रतिमान के लेखक, और ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये देखो, एक तो पीएचडी सीटी में पूछा गया, ठीक है, जो पीएचडी का हमारा एग्ज़ाम होता है, ओके, उसमें पूछा गया है, और दूसरा ये टीजीटी में भी पूछा जा चुका है। ओके, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है। नई कविता के प्रतिमान के लेखक क्या लक्ष्मीकांत वर्मा है, या फिर नामवर सिंह है, या फिर नागार्जुन है, या फिर अजीत कुमार हैं? क्या होगा राइट आंसर? 189 का 189 का राइट आंसर क्या होगा? तो नई कविता के प्रतिमान ये लक्ष्मीकांत वर्मा की क्या है? लक्ष्मीकांत इसके लेखक हैं। और एक है कविता के प्रतिमान, तो नए कविता के प्रतिमान तो वो नामवर सिंह की है। ठीक है, नए कविता के प्रतिमान किसकी है? नामवर सिंह की है। लेकिन यहाँ पर क्या बताया है? यहाँ पर कहा है कि नई कविता के प्रतिमान। ठीक है, तो नई कविता के प्रतिमान किसकी है? लक्ष्मीकांत वर्मा की है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है नवगीत दशक 1, 2, 3 का संपादक कौन था? नवगीत दशक 1, 2, 3 का संपादक कौन था? क्या शंभूनाथ सिंह थे, या फिर अज्ञे थे, या फिर नरेश मेहता थे, या फिर उमा शंकर तिवारी थे? इनमें से क्या होगा राइट आंसर? 190 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शंभूनाथ सिंह। क्या हो जाएगा? शंभूनाथ सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है 191, क्वेश्चन नंबर 191 है, अकवितावादी कवि कौन नहीं है? यहाँ पर फिर से नहीं वाला क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो क्या विजय देव नारायण शाही नहीं है, या फिर जगदीश चतुर्वेदी, या फिर श्याम परमार, या फिर सौमित्र मोहन? इनमें से राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विजय देव नारायण शाही। कौन नहीं है? विजय देव नारायण शाही नहीं है अकवितावादी कवि। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन नवगीत के प्रसिद्ध उनायक हैं? और ये भी टीजीटी 2010 में पूछा जा चुका है। 2010 में ये पूछा जा चुका है। ओके, तो पहला कह रहा है क्या वीरेंद्र मिश्रा हैं, या फिर दुष्यंत कुमार, या फिर भवानी प्रसाद मिश्र, या फिर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना इनका पूरा नाम है। नवगीत के प्रसिद्ध उन्नायक कौन हैं? क्वेश्चन नंबर 192 का राइट आंसर क्या होगा? तो 122 का राइट आंसर हो जाएगा वीरेंद्र मिश्रा। कौन है? वीरेंद्र मिश्रा हैं। ओके, नेक्स्ट देखेंगे अकविता आंदोलन कब प्रचारित हुआ? अकविता आंदोलन कब प्रचारित हुआ? ओके, इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या 1960 में हुआ था, या फिर 1970 में हुआ था, या फिर 1965 में हुआ था, या फिर 1951 में हुआ था? 193 का राइट आंसर क्या होगा?
तो 193 का राइट आंसर हो जाएगा 165। 165 में अकविता आंदोलन को प्रचारित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है अकविता के पुरोधा हैं। कविता के पुरोधा हैं 194। क्वेश्चन नंबर 194, क्या रामवचन हैं, रामवचन राय हैं, या फिर रामस्वरूप चतुर्वेदी हैं, या फिर जगदीश चतुर्वेदी हैं, या फिर रामदरस मिश्र हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? कविता के पुरोधा का राइट आंसर क्या होगा? ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गा हो जाएगा, जगदीश चतुर्वेदी हैं इसके पुरोधा, किसके? कविता के। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है नए पत्ते के संपादक कौन हैं? नए पत्ते के संपादक कौन है? क्वेश्चन नंबर 195। तो वीरेंद्र जैन है का नंबर। खा नंबर है रामस्वरूप चतुर्वेदी और लक्ष्मीकांत वर्मा। क्या अज्ञे जी हैं या फिर जगदीश गुप्त हैं? क्या होगा इसका राइट आंसर? ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 195 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा हो जाएगा, रामस्वरूप चतुर्वेदी और लक्ष्मीकांत वर्मा। ये दोनों लोग हैं इसके संपादक, किसके? नए पत्ते के। ठीक है, नए पत्ते जो पत्रिका निकलती थी उसके। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है हम जो देखते हैं कविता संग्रह किसका है? 196। क्वेश्चन नंबर 196, हम जो देखते हैं कविता संग्रह किसका है? क्या ये मंगलेश डबराल का है, या फिर अरुण कमल का है, या फिर राजेश जोशी का है, या फिर वीरेन डंगवाल का है? क्या होगा इसका राइट आंसर? 196 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 196 का ऑप्शन नंबर का, ये मंगलेश डबराल की क्या है? कविता है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे 197। क्वेश्चन नंबर 197, राजेश जोशी को किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार 2 पंक्तियों के बीच कविता के लिए मिला था? तो यहाँ पर है सन 1992 ईस्वी में, सन 2004 में, या फिर सन 2002 में, या फिर सन 2008 में। इनको कब मिला था? 197। क्वेश्चन नंबर 197 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राजेश जोशी को साहित्य अकादमी कब मिला था? तो इनको मिला था 2002 में। 2002 में इनको साहित्य अकादमी से पुरस्कृत किया गया था। ओके, नेक्स्ट है छाये में धूप। 198 क्वेश्चन नंबर है, साये में धूप कविता संग्रह के रचनाकार हैं। क्या ये जगदीश चंद्र हैं इसके, या फिर दुष्यंत कुमार हैं, या फिर धर्मवीर भारती हैं, या फिर निर्मल वर्मा हैं? क्या होगा इसका राइट आंसर? ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 198 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दुष्यंत कुमार, साये में धूप। ओके, साये में धूप किसकी है? दुष्यंत कुमार की रचना है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे 199। क्वेश्चन नंबर 199 है, और ये 199 कह रहा है कि हड्डियों में छिपा ज्वर, हड्डियों में छिपा ज्वर किसकी कृति है? ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर का है देवराज, खा है चंद्रकांत देवतले, और गा है नरेंद्र मोहन, और घा है मलयज। किसकी काव्य कृति है? क्या होगा इसका राइट आंसर? 199 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका हड्डियों में छिपा ज्वर, ये चंद्रकांत देवतले की कृति है, की रचना है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 200 है हमारा, विपाशा की हार काव्य के रचयिता कौन है? नेक्स्ट का क्या है हमारा, विपाशा की हार काव्य के रचयिता कौन है? क्या अरुण कमल हैं, या फिर कुमार विकल हैं, या फिर डॉक्टर विनय है, या फिर राजेंद्र किशोर हैं? क्या होगा 200 क्वेश्चन नंबर 200 का राइट आंसर? ओके, तो
क्वेश्चन नंबर 200 का राइट आंसर होगा कुमार विकल। ये इनका क्या है, राइट आंसर है। और ये बिपाशा की हार इनकी ही कविता है, किसकी, कुमार विकल की। ओके, तो थैंक यू गाइस। कैसा लगा आप लोगों को ये सेशन, कमेंट जरूर करना और प्लीज़ मेरे साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए। और जो भी आप लोगों को जिस प्रकार के क्वेश्चन चाहिए वो कमेंट में लिखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।